अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। बल्दियात किसी भी मुल्क के किसी भी शहर की तरक्की का बड़ा राज है, लेकिन मुल्क पाकिस्तान में और बिलखुसूस पंजाब में बल्दियात का सिस्टम अब तो कई साल गुजर चुके हैं कि मौजूद ही नहीं है। अगर आप देखें, पार्क्स उजड़ चुके हैं, सैनिटेशन का सिस्टम तबाह बर्बाद है, सफाई का निज़ाम नाक़िस है, अदारे बन रहे हैं लेकिन उन अदारों को चलाने वाले जो निचली सतह पे लोग हैं वो मौजूद नहीं हैं। निचली सतह पे लोग यानी कि कोई भी सियासी जमात जब इलेक्शन में उतरती है तो एक जुमला बोलती है कि हम ताकत की मुंतकली जो है वो आवाम तक करेंगे, ताकत का मंबा आवाम होगी, लेकिन आवाम वोट डालकर मेंबरान असम्बली के देरों के चक्कर लगाती है, जबकि नाली, सोलंग, सड़क, स्ट्रीट लाइट ये काम किसी भी सूबाई या कौमी असम्बली के या स्पीकर या सेनेट के रुकन का नहीं है, बल्कि ये काम है बल्दियाती रहनुमाओं का जो इस काम के लिए मुंतखब होते हैं। किसी भी दुनिया के मगरबी ममालिक जिनकी मिसाल तमाम सियासी जमातें और उनके लीडर देते नज़र आते हैं, उनमें यही बल्दियाती सेटअप इतना मजबूत है कि अगर बरतानिया की एक मिसाल है जिसे मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी कहा जाता है, जिसे मदर्स ऑफ़ पार्लियामेंट कहा जाता है, उस पार्लियामेंट के एक मेंबर इवन प्राइम मिनिस्टर भी किसी बारो के मेयर से छोटा होता है। अगर बारो का चेयरमैन, मेयर या कोई भी उसे नाम दें, वो उससे ज़्यादा बुलंद है, वो सिर्फ सदर का या मलका का या बादशाह का जो है वो आगे नुमाइंदा होता है। इतनी ताकत जब होगी तो डेफिनेटली एक आम आदमी जो है अपने मसाइल लेकर उस दरवाजे तक जाएगा और आसान होता है एक बल्दियाती रहनुमा, एक जनरल काउंसलर उसके पास पहुँचना एज़ कंसिडर टू आप मेम्बरान असम्बली के पास जाएँ। इसलिए हम आज का फिर से ये मौजूद लेके आए हैं कि नई आने वाली गवर्नमेंट जो है, अब तो नई नहीं है लेकिन एक साल के करीब होने को है, 25,000 आबादी पे एक नया जो मसवदा है उसकी मंजूरी दी गई है, जिसे अभी पार्लियामेंट और काबीना के आगे पेश करना है। बल्दियाती रहनुमा मौजूद है, बल्कि सीजनड बल्दियाती रहनुमा मौजूद है। उससे पहले आवाम जो है उनसे कुछ सवाल करूँ, फिर मियाँ साहब की तरफ बढ़ूँगा, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहीं की रिहायशी हैं? जी बिल्कुल, कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? तकरीबन 35-40 साल से। अच्छा, एक MP के MNA के पास जाना आसान होता है या चेयरमैन के पास? चेयरमैन के पास जाना आसान होता है। और कामों के ख्याल में, आपके ख्याल में जब से चेयरमैन का ये सिस्टम ख़त्म हुआ है, कितने मसाइल गली मोहल्लों के बढ़े हैं? मसाइल तो बहुत सारे हैं, जैसे कि सीवरेज के हैं, पार्क्स के हैं और सफाई के हैं, स्ट्रीट लाइट के हैं, ये सारे मसाइल है। इससे पहले जब चेयरमैन होते थे तो ये सारे मसाइल जो बड़े अच्छे तरीके से हल हो जाते थे, समझ लो कि घर की दरीज पे ही हल हो जाते थे, बल्कि लोगों बहुत आसानी से हल हो जाते थे। लोगों की कोई खुशी कमी होती थी तो वो अपने FWMC के लिए भी, FWMC दफ्तर नहीं, वो चेयरमैन के पास जाते थे, वो सफाई के लिए आवाम को बंदे भेजते। ऐसा ही था। चले आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ की रहशी? जी जी, कब से रह रहे हैं? तकरीबन 35-40 साल। 35-40 साल से। अच्छा, क्या आपको लगता है फ़र्क बल्दियात का और एक मेंबरान असम्बली का? बेसिकली तो उनका काम ही कानून साजी है, लेकिन वो 10% का एक ऐसा जवाज़ रख दिया बजट के अंदर, तो उनका तो दिल करेगा सारे काम हमें मिलें ताकि जितने अरब का बजट होगा उतने 10% जेब में जाएंगे, और फिर वहाँ करप्शन भी बढ़ जाती है। निचली सतह पे अगर लोगों को पता चल जाए कि चेयरमैन को 1 करोड़ मिला है तो चेयरमैन को पता होता है 1 करोड़ ना लगाऊंगा तो गली का हर गुजरता शख्स भी मुझे वो बोल सकता है जो करोड़ कितने लगा। जी जी बिल्कुल, हम तो अपने यहाँ पे रहायशी हम देख रहे हैं, जो पैसे मिल रहे हैं, ग्रांट मिल रही है, वो लगते हैं भी यहाँ इधर बहुत बेहतरी है हमारी कॉलोनी, हमारे एरिया में। तो आप क्या समझते हैं कि बल्दियाती सेटअप बड़ी देर होगी, चेयरमैन मौजूद नहीं है, तो जब चेयरमैन मौजूद नहीं है, इवन के ये लोग अपनी कोशिश करके इन कामों को चलाए हुए हैं, लेकिन इनके ना होने से कितनी मुश्किलात पैदा होती हैं? काफ़ी मुश्किलात हैं, बल्कि मतलब कि आम शहरी को आसानी है चेयरमैन तक पहुँचने के लिए, उनसे अपनी मतलब शिकायत बयान करने के लिए। तो अभी तक तो कोई मतलब बेहतरी तो नहीं देखी, मतलब कि बेहतरी। 2 गवर्नमेंट्स बदल चुकी हैं, मेंबरान असम्बली जो हैं वो इस हद तक जानते भी नहीं। मैं मियाँ साहब से पूछूं क्योंकि ये बहुत टेक्निकल कुछ चीज़ें थी जो कि आज मैंने प्रोग्राम के अंदर रखी हैं। आवाम से कुछ थोड़ा से मौजू पर गुफ्तगू होती है, लेकिन डेफिनेटली जो इसका तजर्बाकार शख्स है, माहिर है, उससे गुफ्तगू असल मज़ा भी आता है। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप मुतअद्दिद बार मेंबर बल्दियाती रहनुमा रह चुके हैं और मैंने आज भी देखा है, बल्कि मैं अक्सर किसी महफिल में बैठा हूँ तो मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आज बल्दियाती सेटअप पर आप इलेक्शन करवा लें, बेशतर MP MNA रिज़ाइन दे के इस पे आ जाएंगे कि हम चेयरमैन बनेंगे, हम मेंबर ज़िला कौंसिल बन के या तो मेयर, डिप्टी मेयर बनेंगे। एज़ कम्पेयर टू MP MNA से कुछ नहीं मज़ा आता, क्योंकि इधर ज़्यादा लज्जत है और बेशतर इलाकों में बड़े बड़े नाम जो हैं वो इधर से बन के गए, बल्कि आज असम्बली तैयार ही यहाँ से होके गई है। मुतअद्दिद रहनुमा जो हैं, MP MNA जो हैं यहाँ से बन के गए हैं।
आपने भी सोचा नहीं कि मेंबरान असम्बली की तरफ जाऊं, बल्कि इसके ऊपर ज़्यादा इन्हिसार किया कि ये ज़्यादा क्लोज़ टू पब्लिक है? ये 25,000 वाला मुसवदे के ऊपर आप क्या समझते हैं? ये हक़ाइक़ के मुनाफी है या हक़ाइक़ के करीब है, या इस पर अमल दरामद होना चाहिए, या कुछ कदूतें भी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो आपने बात की है कि बहुत सारे अरकान असम्बली जो हैं वो रिज़ाइन करके बल्दियात का इलेक्शन लड़ेंगे, मैं समझता हूँ कि अगर अरकान असम्बली को जो डेवलपमेंट के फ़ंड दिए जाते हैं वो देने बंद कर दें तो शायद बहुत सारे लोग जो MN MP का इलेक्शन लड़ने छोड़ दें, क्योंकि उनको जब अगर उनका इख्तियार जो कि कानून साजी करनी है तो बहुत सारे अरकान असम्बली है जिनको कानून साजी का पता ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये आ गई कि जो अभी इन्होंने जो कमेटी इन्होंने कबीना की बनाई थी, जिसने अभी जो बल्दियाती एक्ट मंजूर किया है, जो अभी कबीना से और असम्बली से पास होना है, इसमें इससे पहले जो लास्ट एक्ट पास हुआ था उसमें 20,000 की आबादी पे हल्का बंदियाँ करवाई थी, जिससे हल्के खासे बड़े हो गए थे। मैं समझता हूँ कि जब बल्दियात का मकसद ये होता है कि इक़्तिदार जो है वो निचली सतह तक मुंतकिल किया जाए और लोगों को इंसाफ और उनके काम जो है वो उनकी घर की दहलीज पर किए जाए, तो फिर हल्के ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। तो 15 से 20,000 आबादी का अगर हल्का हो जाए तो वो मुनासिब है, लोगों की एक्सेस भी आसान होती है और लोगों के अपने गली मोहल्लों के अंदर नुमाइंदे भी मुंतखब हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये तजर्बे तो पिछले हम देख रहे हैं 5 साल से हो रहे हैं। 2019 में जब इमरान खान की हुकूमत ने बल्दियाती इदारे ख़त्म किए थे, उस वक्त से लेके आज तक 3 मरतबा बल्दियाती एक्ट बन चुका, 3 मरतबा जो है वो हल्का बंदियाँ भी हो चुकी, और उसके बावजूद जो है बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए, जिसकी वजह से मसाइल हैं। और हमारे इलाके में अगर आप देखें कि जितनी भी आपको पार्कों की चारदीवारी नज़र आएगी, जो स्ट्रीट लाइट का निज़ाम नज़र आएगा, जो सीवरेज या वाटर सप्लाई की अगर कहीं जगह बेहतरी नज़र आएगी, तो वो सारे वही काम है जो हमने 2021 से लेके 2019 के दरमियान करवाए हैं। जब दरमियान में गैप आया तो जो हमने काम करवाए थे वो दोबारा उनको रिवर्स गियर लग गया, जैसे अब पार्कें भी उजड़ चुकी है। गो कि अभी जो सफाई को आउटसोर्स FWMC को किया गया है उससे कुछ बेहतरी आई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बेचारे सेंट्री वर्कर हैं और जो अपने जो इंस्पेक्टर साहबान को माहाना पैसे देते थे, अभी वो सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी दे रहे हैं, जिस वजह से अगर बल्दियाती नुमाइंदे हों तो वो उसमें मॉनिटरिंग भी होती है और सिस्टम खासा बेहतर भी हो जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि फ़ौरी तौर पे बल्दियाती एक्ट जो है असम्बली से पास करे, और वो एक्ट पास करे जिससे वाक़तन जो इक़्तिदार जो है अवामी नुमाइंदों तक मुंतकिल हो सके, और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दे कि वो फ़ौरी तौर पर बल्दियाती इलेक्शन करवाएँ। अच्छा मियां साहब, आपने जिक्र किया, मैं इन कामों में कुछ और एडिशन कर दूं। मुझे वो वक्त याद है जब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगे, वो बल्दियात का सेटअप था। और मेरे ख्याल में आलमी अदारे, वर्ल्ड बैंक, जब बहुत सारे अदारे जो सेहत के हैं वो भी सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि क्या इस मुल्क में निचली सतह पे कोई असम्बलियाँ मौजूद हैं, फिर हम इन्हें फ़ंड देंगे, वगरना वो भी हमने नहीं देखा 5 सालों में कोई ऐसा पब्लिक पार्टनरशिप के तहत प्रोग्राम हो। बल्कि बल्दियाती रहनुमाओं से ये बहुत कुछ होता है, CCB के प्रोग्राम कि जहाँ पब्लिक ने 20% दे दिया, वहाँ 80% गवर्नमेंट देती है। ऐसे बेशुमार मंसूबे हैं जिसमें गलियों के सोलंग, नालियों के पुख्ता होना, स्ट्रीट लाइट्स हैं, पार्क्स हैं, सैनिटरी है, बहुत कुछ इससे काम होता है। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है जी। उस वक्त मैं नाज़िम था जब ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में स्कीम आई थी कि पूरे पाकिस्तान में हर यूनियन काउंसिल के अंदर एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया जाए, और हमने सर्वे करवाया। फिर वाटर फिल्ट्रेशन जब प्लांट लग गया तो उस वक्त वो फिर जमहूरी हुकूमत आ गई, उसने बल्दियाती इदारे ख़त्म कर दिए। अच्छा, इसमें जो बल्दियाती एक्ट 2001 था तो उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी। अच्छा, बाद में बहुत मजबूत था, और वाक़तन बल्दियाती नुमाइंदों के पास इख्तियारात भी थे और वो काम भी करवाते थे, और उस दौर में काम हुए भी बहुत। बाद की जो हुकूमतें आई हैं सियासी जमातों की, जो कहते हैं कि हम जमहूरी हुकूमतें हैं, उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ की बहुत सी ऐसी चीज़ें कि जो कि अच्छी नहीं थी वो अपना ली, लेकिन जो उसकी अच्छी चीज़ थी, स्पेशली बल्दियाती एक्ट 2001, उसको उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया, ये कह के कि ये आमर का पास किया हुआ है। हालांकि उसके अलावा बहुत सी चीज़ें आमर ने पास की थी जो उन्होंने अपनाई है, तो इसको भी कंटिन्यू। मसला सिर्फ ये था कि जो अरकान असम्बली थे वो बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात देना नहीं चाहते थे। वो खुद चाहते थे कि डेवलपमेंट के काम हम कराएं, वो खुद चाहते थे कि साल्ट वेस्ट और वासा हमारे अंडर हो, PHA हमारे। अब एक छोटा सा, ये तो बड़े बड़े चले अदारे, छोटा सा मसला आवारा कुत्तों का आप देख लें कि आवारा कुत्तों का मसला है। लोग हमें आके शिकायत करते हैं, बच्चों को काटते हैं, सुबह मस्जिद में जब बुज़ुर्ग जाते हैं तो उनका रास्ता रोकते हैं,
जो ख़वातीन है वो पार्क में सैरें कर रही हैं उनको रोकते हैं। तो बारहा हमने महकमा सेहत को भी, कारपोरेशन को भी शिकायत की है, लेकिन अगर कारपोरेशन के पास जाए तो वो कहते हैं हमारे पास इख्तियारात नहीं है, अमला नहीं है। महकमा सेहत को कहें तो वो कहते हैं हमारे पास नहीं है। लेकिन जब हम नाज़िम थे उस वक्त ऐसी बात नहीं थी। उस वक्त एक कॉल पे महकमा सेहत का अमला आता था और जो आवारा कुत्ते होते उनको तलब भी किया जाता था और फिर साल्ट वेस्ट वाले उनको उठा के भी ले जाते थे। इस तरीके से बहुत से ऐसे छोटे छोटे मसाइल हैं कि जिसकी वजह से अवाम परेशान है, अवाम के मसले हल नहीं होते। अब स्ट्रीट लाइट हमारे इलाके में जो थोड़ी बहुत चल रही हैं वो हम प्राइवेटली अपनी मदद के तहत चला रहे हैं, रिपेयर अपनी मदद के तहत चला रहे हैं, अपनी जेब से पैसे खर्च करके चला रहे हैं। कोई कारपोरेशन की अभी मेन, ये हमारा अजीज़ फातिमा रोड देख ले, मेन रोड है यहाँ पे। उस वक्त मैंने जब चेयरमैन था तो तकरीबन 70 लाख की मालियत से यहाँ पे पूरी लाइटें रोशन की थी और अब आप देख लें कि एक भी लाइट नहीं चल रही। सारी लाइटें बार बार उनको कहा भी है लेकिन नहीं लाइटें चल रही, वो गवर्नमेंट का पैसा जो है ज़ाया हो रहा है। तो इसलिए फ़ौरी तौर पे ज़रूरत इस अमर की है कि बल्दियाती अदारे जो हैं उनको काम करने दिया जाए और एक ऐसी कानून साजी की जाए कि जब तक नए बल्दियाती इंतखाबात ना हो जाए, पुराने जो बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं उनको ख़त्म ना किया जा सके, वो अदारे चलते रहें। और ये एक अजीब प्रैक्टिस है कि बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, फिर आप देखें कि साल 1.5 साल बाद जब हुकूमत चेंज होती है उनको सबसे पहले उनका जो तलवार चलती है, उनका वार होता है वो बल्दियाती नुमाइंदों पे होता है। वो अदारे ख़त्म कर देते हैं और उसके बाद वो कहते हैं ये कानून ठीक नहीं था, हम और लेके आएंगे। फिर कानून बनने में 5 साल लग जाते हैं, फिर इलेक्शन पता नहीं कब होते हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ ताही यूसुफ ने बहुत डिटेल में बात की। बल्कि मैं मियाँ साहब की बात को थोड़ा ह्यूमरस वे में आगे लेके चलूँगा कि आवाम के नुमाइंदे आवाम सेलेक्ट करती है और आवाम के जो उससे बड़े नुमाइंदे हैं वो निचले नुमाइंदों को हटा देते हैं कि ये सही इलेक्ट नहीं हुए, हम सही इलेक्ट हुए हैं तो इसलिए हम इन्हें पहले बुलडोज़ करते हैं। और ओहदा और सरबराही उस शख्स को दे दी जाती है जिसे कमिश्नर कहा जाता है, जो कि ख़ुद आवाम के पैसों से, टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेता है और उसको आवाम के ऊपर अवामी रहनुमा कायद बना दिया जाता है। जो कि फैसलाबाद में इस वक्त कमिश्नर साहिबा मौजूद हैं और आवाम के जो मुलाजिम हैं वो फिर आवाम को डिक्टेट करते हैं, जो कि होता आ रहा है और उससे हालात जो शहर के हैं वो आप बखूबी जानते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। एक और यूनियन कौंसिल के अंदर पहुंचे हैं। आज का मौजू एक गुफ्तगू जो है हमारा यही है कि बल्दियाती रहनुमा और बल्दियाती सेटअप जो है कितना ज़रूरी है। किसी भी कौम, किसी भी मुल्क की तरक्की के अंदर बल्दियाती रहनुमा बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। पाकिस्तान के अंदर जब भी जमहूरी दौर आया तो बल्दियाती सेटअप गिरा दिया गया, जब भी आमराना दौर आया बल्दियाती सेटअप मजबूत हुआ, परवान चढ़ा। वो किसी भी सियासी जमात का ताल्लुक हो, हर सियासी जमात एक नारा लगाती है कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो आवाम की ताकत की मुंतकली आवाम को ही बनाएंगे, यानी कि ताकत का मंबा आवाम होगी, जो मैंने इब्तदाई के अंदर भी कहा। लेकिन जब भी कोई दौर इक़्तिदार के अंदर नशिस्तों के ऊपर बरजमान होता है तो सबसे पहले गला जो है वो बल्दियाती रहनुमाओं का घोंटा जाता है। ये बल्दियाती रहनुमाओं का गला नहीं बल्कि आवाम का घोंटा जाता है, क्योंकि आवाम MP MNA को हर एक का नहीं मालूम होता, लेकिन हर चेयरमैन को पता होता है फ़लाँ गली के अंदर फ़लाँ लोग हैं और फ़लाँ आवाम को भी पता होता है कि हमारा चेयरमैन कौन है और अगर ये काम नहीं होगा तो मैं उस तक चले जाऊँगा। आपका सीवरेज का मसला है, स्ट्रीट लाइट्स का मसला है, आवारा कुत्तों का मसला है, साफ़ पीने वाले पानी का मसला है, सैनिटेशन का मसला है, वासा का मसला है, किसी भी अदारे का कोई मसला हो, पाक कंपनी का या कुछ का, तो आप उनसे जवाब तलबी कर सकते हैं। उन्हें पता होता है हमने 5 साल बाद इनके पास दोबारा जाना है और हम गली मोहल्ले में रहते भी करते हैं, हम भाग नहीं सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ये डीरेल ही रहा है सिस्टम। अवाम मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद कादरी। अच्छा शाहिद कादरी साहब, आप क्या समझते हैं बल्दियाती रहनुमाओं में और MP MNA में क्या फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। फ़र्क ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है। MNA MPA मुश्किल से मिलते हैं, इस्लामाबाद में मिलेंगे, लाहौर में मिलेंगे, उनका काम भी लेकिन यही है, जो चेयरमैन है वो हमारा चेयरमैन तो हमें गली में मिल जाता है, मोहल्ले में मिल जाता है, घर में मिल जाता है, मस्जिद में मिल जाता है, दुकान पे मिल जाता है। ये हमारे अंदर के हैं, हमें ये ढूंढने नहीं पड़ते। ये हमारे दाएं होते हैं, बाएं होते हैं, आगे पीछे, हर वक्त ये हमारे साथ होते हैं। जो आवाम के मसाइल का हल है ना, वो सिर्फ चेयरमैनों के पास है, जो हमारे छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जो ना मसाइल वो हल करते हैं। और ये अंदर के लोग हैं, इन्हें पता है गटर कहाँ बंद है, सफाई कहाँ पे होनी है। MNA MPA को नहीं पता। इस्लामाबाद से कौन सी उनके पास आंखें हैं जो देख लेगा। वो एक चेयरमैन है जो आवाम के अंदर जाके उनके दुख का भी पता है, उनके सुख का भी पता है। खुशी गमी में चेयरमैन हमारे साथ होते हैं, हमारे नाज़म, चेयरमैन, काउंसलर, यही हमारे असल में ये हम ही है।
बिल्कुल जी शुक्रिया। तो आगे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आप खुद अस्सलाम। काउंसलर रहे हैं? जी मैं नाम लेबर आपका? काउंसिल हकीम शाहिद इकबाल जुकरानी। अच्छा हकीम साहब आप तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि जो जंप आपको लगना है वही आवाम को है। जी, बिल्कुल जिस ऐसे ही गटर के ढक्कन से आपने गुजर के जाना तकलीफ सब ने है, वहीं से गुजरना है। इसलिए बल्दियात के लोग बड़े करीब होते हैं। अगर आप नहीं भी देखेंगे तो फिर आवाम आपको कहेगी देखो जी तुसी तो देखो हमने आपके पास आना है। क्या फ़र्क कितना है और इन चीज़ों को कितनी जल्दी बहाल हो जाना चाहिए कि हर दौर इक़्तिदार के अंदर बल्दियाती सेटअप जो पिछले 5 साल से तो मौजूद ही नहीं है। जी जितनी जल्दी बहाल हो जाए ना, आज के दिन से हवाले से हमारे इलाके के अंदर जितने मसाइल हैं ना वो बल्दियाती ही हैं। बिल्कुल सही। हमारे पूरे इलाके के अंदर डिस्पेंसरी सरकारी कोई नहीं है, हमें दूर दूर जाना पड़ता है। हमारी कुछ दरख्वास्त है, इलाके में के अंदर हर चीज़ होनी चाहिए, मसाइल होने चाहिए, पानी के मसाइल बहुत, गटरों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से इंतजा है कि ये काम बहुत ज़रूरी है। हकीम साहब आपसे एक बड़ा सादा सा सवाल मैं करता हूँ जो आसान भी है बड़ा और मेरे ख्याल लोगों को समझाने के लिए ज़रूरी है। हकीम साहब आप क्या क्या काम करवा लेते थे और आपको खुद किन कामों में मुश्किलात दरपेश आ रही हैं? सरकारी कामों में किसी का इंदराज, हाँ जी किसी का बहुत डेथ ज़्यादा, सर्टिफिकेट, बहुत ज़्यादा। किसी की गली सफाई करवा देनी। हाँ ये बहुत अब बहुत ज़्यादा होता है। पहले तो बहुत आसान होता था, हमारे नुमाइंदे हमारे पास होते थे, हम चले जाते थे, आ जाते थे, जाते भी थे, आते भी हैं। ये पाशा साहब हैं, बहुत साथी हैं हमारे, बहुत करीबी। इवन कि ये इंसान जो है ना गटर का ढक्का खुद उठा के गटर भी खोल लेते हैं, हम भी इसके साथ देते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे ऐसा एक नाज़ुम मिला है। ये वैसे ये खूबसूरती है कि जब एमएनए एमपीए के इलेक्शन आते हैं तब वो एमएनए एमपीए भी हमारे गटर साफ़ कर देते हैं। लेकिन क्योंकि मैं तो सफाई का मामला कह रहा हूँ, लेकिन चेयरमैन हजरात वो हैं क्योंकि जिस गली के अंदर दफ्तर है यूनियन कौंसिल का, अगर मैं 25,000 आबादी की बात करूँ तो उसी 25,000 की आबादी के अंदर एक यूनियन कौंसिल का दफ्तर मौजूद है। उसी दफ्तर के अंदर चेयरमैन ने बैठना है, उसी दफ्तर के अंदर वाइस चेयरमैन ने बैठना है, उसी दफ्तर में 6 जनरल कौंसिल ने बैठना है, एक लेबर कौंसिल ने बैठना है, एक यूथ कौंसिल ने बैठना है, 2 लेडी कौंसिलर्स ने बैठना है। तो एक पूरी मैकेनिज़्म है, जैसे पूरे पाकिस्तान को चलाने के लिए काबीना मौजूद है तो एक यूनियन कौंसिल को चलाने के लिए काबीना मौजूद होती है। ऐसे ही चेयरमैन जो है ज़्यादा से ज़्यादा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक जाएगा, या हफ्ते में एक आधा दिन किसी आउट ऑफ सिटी का उसका दौरा लग सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा वो बाहर अपने हलके से नहीं रह सकता। लेकिन मेंबरान असम्बली क्योंकि जब सेशन शुरू होता है तो हफ्ते हफ्ते जो है लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर उन्हें रुकना पड़ता है, क्योंकि मेंबरान असम्बली का काम कानून साजी है, तरक्याती काम करवाना नहीं है। अवाम और मौजूद हैं, इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप यहाँ के हैशी? जी बिल्कुल। अच्छा क्या क्या काम आपको लगता है कि जो 5 साल से रुके हुए हैं, अगर चेयरमैन हजरात होते तो ये काम आसान होता है? पहले तो यही बात करेंगे कि हमारे जो चेयरमैन बहाल किए जाएं, अगर उनके पास कुछ ना कुछ हो तो हमारे तक तो पहुँचे। ठीक है, जब हमारे चेयरमैनों के पास कुछ भी नहीं है तो वो क्या करेंगे? बिना मतलब के वो हर गली में मोहल्ले में जा रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं। जो वो कहते हैं जब भी कोई मसला आता है इनके पास, हम कहते हैं कि चेयरमैन साहब ये मसला है, वो कहते हैं जी जो मेरे पास है मैं हल करता हूँ। जो उनके पास है ही नहीं वो कहाँ से हल करेंगे? तो इनको चाहिए ना कि इनको इनकी सीटों पर बहाल किया जाए या कोई मसला इनका क्लियर किया जाए। तो बकाया तो इंशाल्लाह सारे काम चेयरमैन हमारे करा रहे हैं, जितने जो गए हैं वो हमारे बिल्कुल काम हो रहे हैं। तो बकाया जो भी आपके सामने अभी काफ़ी इन्होंने मतलब कि लाइटें वगैरह थी वो भी, सीवरेज सिस्टम वो भी अब चल रहा है। इधर हमारे मोहल्ले में से वासा का जो वाटर का पानी वो काफ़ी हद तक काफ़ी इन्होंने मेहनत की है। अपनी मेहनत से बिल्कुल ठीक है, और कई इलाकों में नहीं आ रहा, वो भी इंशाल्लाह वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा। काशिफ पाशा साहब मौजूद हैं, मियाँ काशिफ पाशा, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अच्छा ये होता आया है कि जो चेयरमैन हजरात हैं, जैसे ये अभी गुफ्तगू दोस्त कर रहे थे कि जो ताकत जो ज़ोर लग सकता है वो चेयरमैन लगा रहे हैं। अच्छा ये भी देखें कि अनहोनी है कि अब चेयरमैन हजरात जो कि साबका चेयरमैन हजरात हैं, इनको मेंबरान असम्बली के डेरों पे जाके मिन्नत समाजन करनी पड़ती है। जी देखें कल हमने वहाँ से इलेक्शन लड़ना है, और मैं एक चीज़ यहाँ ऑन रिकॉर्ड ज़रूर कहूँगा, साबिक मेयर फैसलाबाद रहे हैं ख्वाजा मैं मलक रज़ाक साहब की बात कर रहा हूँ। कैटेगोरिकली ऑपोजिशन को भी स्ट्रीट लाइट्स मिली, उनको भी रोड्स मिली, उनको भी फंड मिले। यहाँ राना जाहिद तौसीफ फैसलाबाद के सिटी डिस्ट्रिक्ट नाज़र रहे हैं, उन्होंने फैसलाबाद को पेरिस का ख्वाब दिखाया और हमें वो बनता हुआ भी नज़र आया कि फैसलाबाद यकीनन तौर पर अगर वो 10 साल और रह जाते, 5 साल, तो ये बन जाता। ऐसे ही लोग जो हैं वो फैसलाबाद को दोबारा चाहिए, जो ये नहीं देखते कि मियाँ काशिफ साहब मेरे मुखालिफ थे या हमायत में थे, काम करवाया क्योंकि आवाम का हक था। हमारे खातून रहनुमा मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या रहे जी?
अच्छा काउंसलर भी हाँ रहेंगी। जी। अच्छा आपके समय थी जब आप काउंसलर थी तो तब कितने काम करवा लेती थी, अब काउंसलर नहीं है तो आवाम को कितनी मुश्किलात होती है जब बलदियाती रहनुमा नहीं होते? अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी काम करते थे, आज भी करते ये हैं। तो आप अपनी ताकत से कर रहे हैं ना, हाँ जी। लेकिन नहीं। आवाम को जो आप सीट पे बैठ के करवा सकते हैं वो ज़्यादा होते हैं। नहीं नहीं, सीट हो या ना हो, काम करना ना वो कर रहे हैं हम। भाई काश पाशा भी ते मैं भी असी दोनों मिल के काम करते पे अपने हल्के वैसे दे। इलेक्शन ये बलदियाती होने चाहिए दोबारा, होने चाहिए। होने चाहिए ताकि दोबारा इलेक्शन हो हाँ जी, और जो इंशाल्लाह जीत के आए हैं वो इंशाल्लाह। काम करवाएं। हाँ फिर तो और फिर आपको फिर पता फंड भी मिलते हैं है। ज़्यादा। हाँ जी। चलें मियाँ साहब मौजूद हैं। काश साहब आप क्या समझते हैं बलदियाती सेटअप जो है वो कितना ज़रूरी है? दोबारा मरियम नवाज साहबा ने वो एक कमेटी बनाई थी, उन्होंने 25,000 आबादी पर एक्ट पास किया। अब ये असम्बली में जाएगा, काबीना में मंजूर होगी, फिर असम्बली में जाएगा या ये कानून बनेगा। लेकिन मेरे ख्याल में इसे स्पीड अप होना चाहिए ताकि आवाम के बहुत सारे मसाइल हैं। कौन कौन से मसाइल हैं और कितने हालात ख़राब हैं हल्कों में? आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम तो अदने से वर्कर हैं, हमारा काम ही लोगों की खिदमत करना है, लोगों के मसाइल को हल करना है। आपने बलदियाती सिस्टम की बात की। जिस मुल्क में, जिस सूबे में, जिस शहर में बलदियाती सिस्टम होगा वहाँ पर तरक्की होगी। बिल्कुल सही है। बलदियाती इलेक्शन रीढ़ की हड्डी है, जमहूरियत का हुस्न है, मैं तो ये कहता हूँ। एग्री 100%। अगर बलदियाती इलेक्शन होंगे तो लोगों को, लोगों की दहलीज पर लोगों के मसाइल हल होंगे। बिल्कुल सही कहा। ये जो आप फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब कलम के अंदर ताकत होती है, जब कोई बंदा अपनी सीट पर होता है, वो आसान तरीके से लोगों के मसाइल हल करने की ताकत रखता है। तो जब सीट नहीं होती तो ऐसे ही होता है, गो के गवर्नमेंट हमारी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें तरीका आता है काम करवाने का, बिल्कुल सही है। हम काम करना जानते हैं, हम वर्कर हैं, लेकिन सबके अंदर ये सलाहियतें नहीं है। ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ, आप मुझे ज़ाती तौर पर भी जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ। जो वर्कर है ना, शहर के अंदर चंद लोग होंगे जो काम करने की सलाहियत रखते हैं, जो काम करते हैं, जिन्हें काम करना शौक़ समझते हैं वो अपना। तो मैं तो समझता हूँ, मेरी वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त भी है, बलदियाती इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर बलदियाती इलेक्शन होते तो यहाँ जो हमारे कौमी और सूबाई सीटें हरे हैं, मैं इससे एग्री नहीं करता। अगर हमारे नुमाइंदे मौजूद होते, सीटों पर होते, तो ये इलेक्शन जितवाने में वो अहम रोल अदा कर सकते थे। लेकिन देखें ना, लोगों के मसाइल ही इतने हैं। किसी का गटर का मसला है, किसी का सीवरेज का मसला है, किसी का पानी का मसला है, किसी की लाइट का मसला है। ये सब मसाइल है ना जो उस वक्त ही आसान तरीके से हल हो सकते हैं जब आपके पास पूरा अख्तियार हो। मुझे याद है जब आप वोट मांगने जाते थे MNA MPA के लिए तो लोग कहते थे मियाँ साहब थोड़ा इलेक्शन आए थे दस्यो, क्योंकि सानू पता काम तुसी करवाने हैं। ये है वो प्रॉब्लम। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि सियासी जमातों को भी चाहिए कि वो बलदियाती सेटअप लाए। 10-15 लोग दूसरे जीते हैं, उनको कबूल करना चाहिए। ऑपोजिशन तो हुसन होता है। बिल्कुल सही, एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन ना, मैं एक बात बरमला यहाँ कहना चाहता हूँ कि हमारी बदनसीबी है। वैसे तो फैसलाबाद सारा क्लीन स्वीप करना चाहिए था, हमारी बदनसीबी है, हमारे पास एक ऐसा लीडर था ख्वाजा रिजवान की शक्ल में, जो वो नहीं हरा, मैं समझता हूँ सारा इलाका हार गया। अगर वो जीता तो बहुत ज़्यादा बेहतरी आनी थी। जैसे फैसलाबाद में राणा अहमद शहरियार है, इसको भी जीतना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूँ बलदियाती इलेक्शन करवाएं, इनको वहाँ ला खड़ा कर लेना ताकि फैसलाबाद को बंदे इस शक्ल में दे लें। बलदियाती इलेक्शन करवाएं, आपकी अपनी जमात है, इसलिए मैं नून लीग वाले पकड़े हैं आज ताकि आपकी आवाज़ आपके लीडर को पहुँचे। मेरी तो ये राय है, अगर फैसलाबाद में, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, ख्वाजा रिजवान को मेयर फैसलाबाद बना दिया जाए ना, वो ऐसा शख्स है, ना उसे किसी की चीज़ की लालच है, ना पैसे की लालच है। शायद आपकी मुलाकात है या नहीं है, लेकिन बलाल भाई, मुलाकातों को बगैर भी इंसानों को हुसन नज़र आ जाता है। नज़र आ जाता है। ये बिल्कुल, मैं तो यकीन जाने, जब मैं उनके सामने जाता हूँ ना, तो मेरा सर शर्म से झुक जाता है, इसलिए कि हम सब साथी मिलाकर भी एक नेक इंसान को MP नहीं बना सके।
चलिए अब आप इलाके में क्या देखते हैं, क्या महरूमियाँ है जो बल्दियाती सेटअप होने चाहिए और वो कवर अप हों? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। जो आप कहते हैं कि बेहतरी आनी चाहिए, सिस्टम में बेहतरी उस वक्त ही आएगी जब बल्दियाती सिस्टम होगा, इसमें दो राय है ही नहीं, नहीं। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये मैं एक मरीम नवाज़ साहबा वज़ीरा पंजाब जब उन्होंने फ़ैसला किया ना वेस्ट मैनेजमेंट को प्राइवेट करने पर, मैंने दिल में ना दुख का इजहार किया कि ये हमारे इदारों को प्राइवेट कर रहे हैं। लेकिन केयर कंपनी को हवाले करने के बाद यकीन जाने मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और सलाम पेश करता हूँ। डॉक्टर कमर नामी आदमी है कोई जो इसे चला रहा है, उसके साथ भी कोई टीम होगी। हर गली में सफाई, हर रोड पर सफाई, और सफाई निसफ अमान है। अगर सफाई होगी तो हमारा मज़हब भी इस्लाम सफाई को अव्वलीन तरजीह देता है। मैं समझता हूँ ऐसे ही हर अदारा अपना अपना काम करे तो तरक्की के दरवाजे खुल जाएंगे। तरक्की के दरवाजे खुल जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन मियाँ साहब की बात वही फिर दोबारा से कलम अपनी हो तो ज़्यादा ज़ोर से चलती है, क्योंकि जब इनको दूसरों के डेरों पे जाना पड़ता है तो इन्हें मुश्किलात होती है। और ये इन्होंने बातों बातों में एक बड़ी खूबसूरत बात कह दी जो शायद इन्हें ख़ुद भी अंदाज़ा ना हो, लेकिन मैंने वो कैच की है कि अगर बल्दियाती रहनुमा हों तो वो इनके डेरों पर MLA MP आएँगे वोट मांगने भी और काम के लिए भी, क्योंकि काम और ताकत इनके पास होती है। स्ट्रीट लाइट्स ये लगवा सकते हैं, सड़क ये बनवा सकते हैं, मरम्मत ये करवा सकते हैं। लेकिन इस शहर में इस वक्त जो सड़कों की इस वक्त हालत हो चुकी है, मरीम नवाज़ साहब ने 1 हफ़्ते का टाइम दिया, मैं 1 हफ़्ते का वेट कर रहा हूँ। उसके बाद एक प्रोग्राम होगा फैसलाबाद की सड़कों पे और किसी नून लीग वाले को क्रिटिसिज्म नहीं होगी, क्रिटिसिज्म होगी उस कमिश्नर साहिबा को जो इस फैसलाबाद की ऑल एंड ऑल बन के बैठी हुई हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आती है सारी पैच वर्क। एक ब्रेक बड़ा जरूर। बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बल्दियाती सेटअप के ऊपर 25,000 आबादी के ऊपर एक कमेटी मरीम नवाज़ साहिबा ने जो बनाई थी उसने मंजूरी दी है, लेकिन उस एक्ट को अभी काबीना और फिर असम्बली और फिर से कानून की शक्ल अभी देना बाकी है। लेकिन इसके ऊपर गुफ्तगू होना बहुत ज़रूरी है कि बहुत देर बाद ये हवा का झोंका आया है। 5 साल का अरसा बीत चुका है, मुकम्मल तौर पर जमूद का शिकार है। ये 3 एक्ट बन चुके हैं, इससे पहले से बल्दियाती सेटअप जो है वो मौजूद नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आते सबसे पहले जो काम किया था वो इनके गले के ऊपर छुरी चलाई थी और आवाम को उनकी ताकत से महरूम किया था। मैं हमेशा से बल्दियाती सेटअप का हमायती हूँ, क्योंकि आवाम को उनके बुनियादी मसाइल में हल करने के लिए ये लोग सूदमंद साबित होते हैं। साबिक बल्दियाती रहनुमा मौजूद हैं शराफत खड़क साहब से, पहले मैं साथ दोस्त कौंसलर मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप कौंसलर हैं पहले खुद? जी। अच्छा, क्या आप समझ रहे हैं कि मसाइल यूनियन कौंसिल की सतह पर पैदा हो चुके हैं? जो आप लोग थे तो ये मसले नहीं थे? हाँ, इसी तरह ये है जो 5-6 साल हो चले हैं जो बल्दियाती इदारे ख़त्म किए हुए हैं, तो ये तो मसाइल का घर बन चुका है। क्योंकि जो बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे होते हैं ना, वो उनके पास आवाम आती है, लोग आते हैं, तो वो होते हैं, वो काम करते हैं उनके, वो मसाइल कोई ना कोई तो हल निकल आता है ना, कोई अभी कोई सुनने वाला ही नहीं है। और 77 साल से हो रहा है यही काम चल रहा है। कभी कोई निज़ाम आ जाता है, कभी कोई निज़ाम आ जाता है, कभी कोई लेता है। बस जिस जौन सी पार्टी आती है वो अपने निज़ाम लेके आती है और पूरी तरह लागू भी नहीं होता है कि वो ख़त्म हो जाता है दोबारा। बिल्कुल सही है। और दोस्त मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप भी कौंसलर रहे हैं जी। क्या मसाइल हैं, क्या मसले आप समझते हैं कि आप बड़े बुनियादी और आसान तरीके से हल कर सकते थे? अब आप चेयरमैन के पास, साबिक चेयरमैन के पास आते हैं, वो मेम्बरान असम्बली को कॉल करते हैं, जबकि जब आप लोग थे तो मेम्बरान असम्बली आपको कॉल करते थे कि फ़लाँ बंदा यार मुझे अप्रोच कर रहा है, इसका काम कर दें, क्योंकि कलम आपके हाथ में थी। अब उनके हाथ में है जो कि कानून साजी करने वाले हैं। मसले कितने के हैं, इन 5 सालों में कितने बढ़े हैं? असल जो मसले हैं ना, मसले तो हल होते हैं इलाके के जो नुमाइंदे हैं ना वो हल करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि चेयरमैन हो, काउंसलर हो, ये इलाके के मसले को बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, MP MNA के डेरे पे जाएं, वो उधर उतना काम नहीं होता जितना चेयरमैन के ऊपर मडन होता काम का। ठीक है, वो काम करते हैं। अगर काम अच्छी तरह इनको पावर दी जाए, चेयरमैन काउंसलर, तो ये इलाके को संवार सकते हैं। अगर ये पावर नहीं देते, अब देखें KP में, कराची में, बलूचिस्तान में, जैसे कि 3 सूबों में 5 साल हुकूमत रही है। और पंजाब में सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि पंजाब में आगे वल्दियाती इदारे ख़त्म कर दिए। देखें, ये वल्दियाती इदारों की ताकत नहीं ख़त्म की, ये अवाम की ताकत ख़त्म की है। ठीक है, अवाम को उन्होंने बताया है कि आप
इन चेयरमैनों से काम नहीं ले सकते, जिसने काम लेना वो हमारे पास आए। लेकिन अवाम कहती है आके कि हमारा चेयरमैन, हमारे काउंसलर जो हमने तैनात किए हुए हैं वो उनके पास जाए। वो कहते हैं कि ये काम हम करके देंगे, लेकिन नहीं होता। लेकिन अवाम तंग है, जलील है। अवाम के लिए कुछ अच्छा रिलीफ अगर ये देंगे पंजाब हुकूमत तो हम इनके लिए एफर्ट करेंगे, अगर नहीं देंगे तो इनकी मर्ज़ी है। ठीक है, हुकूमतों के लिए एक सीढ़ी भी बन जाते हैं। एक दोस्तों और मौजूद हैं, ताजा रहनुमा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि गली मोहल्ले के कौन से अहम मसाइल हैं जो कि हल करना ही सिर्फ मेरे ख्याल में वो बल्दियाती नुमाइंदों के हाथ में है, ना कि MPMNA के? अपना गली मोहल्लों का काम ये सीवरेज का हो गया, सफाई का हो गया। उसके लिए जो चेयरमैन हैं, काउंसलर हैं, यही लोग कर सकते हैं। किसी बंदे की इतनी अप्रोच नहीं जो आगे MNA को या MPA को मिले। तो इसलिए इनको चाहिए, इन लोगों को, कि ये जो बल्दियाती अदारे दोबारा बहाल करें। KP में भी बहाल है, सिंध में भी बहाल है और बलूचिस्तान में भी। सिर्फ पंजाब के साथ ही इन्होंने PTI वालों ने जुल्म किया है, बल्दियाती अदारे ख़त्म किए। अभी जो माड़ा बंदा वो किधर भागे, उसकी दौड़ होती थी चेयरमैन तक या काउंसलर तक मोहल्ले की सतह पे। इन लोगों ने बहुत जुल्म किया है। बल्दियाती अदारे बहाल होने चाहिए, चेयरमैनशिप बहाल होनी चाहिए। चेयरमैनशिप बहाल होनी चाहिए। शराफ खान खटक साहब मौजूद हैं, मारूफ बल्दियाती रहनुमा हैं और माहिर हैं इस हवाले से। एक सवाल जो बड़ा बुनियाद के से मुनासबत रखता है। खटक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं थाने की बात करूं, मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करूं, मैं पार्किंग कंपनी की बात करूं या किसी भी अदारे की, वासा समेत किसी भी अदारे की, करप्शन बहुत कम थी जब आप लोग या बल्दियाती रहनुमा मौजूद थे, क्योंकि बहुत सारे इख्तियारात इनके थ्रू गुजर के जाते थे। SHO का इवन 2005 में तो इतनी हिम्मत नहीं थी, वो पर्चा भी काट ले नाज़म से पूछे बगैर। लेकिन अब अवाम भी तंग है और हर तरफ एक जमूद का शिकार नज़र चीज़ें आती हैं। आपका समझते हैं सेटअप के ऊपर जो बात हुई है, इसको कितनी स्पीडअप होना चाहिए और ना होने से कितने नुकसान होते हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बिलाल साहब। देखिए, बात ये बेसिक बुनियादी चीज़ है, आप जो लोकल बॉडीज़ के जो नुमाइंदे, इनको एम्पावर करना। मैं ये समझता हूँ ये जो खेल इस वक्त जारी है ना इख्तियारात का, इसमें नाज़म, चेयरमैन या वाइस चेयरमैन या काउंसलर्स को इसी तरह है कि इनके हाथ और पाँव बांध के इनको गली में फेंक देने ताकि वो हरकत ना कर सके। ये सारा दिन बैठ के वहाँ पे कई महीने लगा देते हैं कि इनको एम्पावर कैसे किया जाए, इनको इख्तियारात कौन से देने, कौन से नहीं देने। हमारे पास इख्तियारात क्या हैं कि जाके झाड़ू, सीवरेज और स्ट्रीट लाइट बल्ब लगवा के नीचे खड़े होके चेयरमैन या काउंसलर जो है ना वो लगवाए। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब जो ये कई महीनों से हमारा भी तल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ही है। 2015 अक्टूबर में हमने इलेक्शन जीता और एक साल तो हमारी हुकूमत ने हमें रगड़ा दिया। 17 को हमें एम्पावर किया गया। बदकिस्मती से ये फितना पार्टी आ गई जो मौसूफ सुबह शाम बल्दियाती अदारों को एम्पावर करने से इनका मुंह नहीं थकता था। सबसे पहले उसने इनका गला काटा। अब वो वहाँ पे अडयाला जेल में बैठा अपने गुनाहों की सज़ा भुगत रहा है। और मैं समझता हूँ इस ऐसे फितने को सारी उम्र अंदर ही रहना चाहिए। जब ये बाहर आएगा फिर आके इस मुल्क को डिट्रैक करेगा और डिस्टेबलाइज करेगा। ये तो हो गया ना एक सियासी बात। अब रह गई फिर दोबारा एम्पावर की तरफ आ। तो अब जितना भी मैं ये अखबार में पढ़ रहा हूँ, अब मुझे ये बताएं बिलाल भाई कि मैं लोकल बॉडीज़ का हिस्सा बनने जा रहा हूँ या मैंने बनना है, या मेरे जो भाई हैं लेफ़्ट राइट मेरे खड़े हैं या कोई और होगा, इन्होंने इलेक्शन लड़ना है। इनको पता ही नहीं कि हमारे पावर्स क्या आने हैं या हमने करना क्या है। भाई खुदा के बंदो, जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है, मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा डिस्ट्रिक्ट या पूरा पंजाब इकट्ठा कर लें। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोग इस चीज़ को समझते हैं कि हम या जिनका एक्सपीरियंस है उनको बैठाएं, उनसे तजावीज़ लें, उनसे पूछें कि कौन कौन सी चीज़ें जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करती हैं या पब्लिक के वेलफेयर के लिए जितने पावर्स आपको चाहिए आप उस बारे में हमें ब्रीफ करें। हमने बहुत खूबसूरत बात की है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में 15-20 चेयरमैन ऐसे जो सबसे सीजनड हो, उनको बुलाया जाए, उनसे मशावरत ली जाए, वो चार्टर ऑफ डिमांड जो है हुकूमत को दिया जाए, उन सबको मिला के एक ऐसा मसवदा तैयार हो कि इन लोग, क्योंकि जो मेंबरान असम्बली में बैठे हैं उन्होंने तो अपनी तनख्वाहें कर ली हैं 4,75,000 से, और वो तो इससे आगे नहीं सोचेंगे क्योंकि उनकी जेबें भर गई हैं। जिन्होंने सोचना है आवाम ने, उनके लिए बिल्कुल आपने बहुत प्यारा मशवरा दिया। देखिए बिलाल भाई,
हुकूमत की कोई भी पॉलिसी उस वक्त तक का, जब भी आप देख लें, आप इनकम टैक्स के मामला देखें, आप दूसरे कवानीन देख लें, कोई भी किसी डिपार्टमेंट के SOP जब ये इम्प्लीमेंट करते हैं ना, जब तक उनको स्टेक होल्डर को उनको एतमाद में नहीं लेते, वो कभी भी वो पॉलिसी कामयाब नहीं हुई। मिसाल के तौर पे FBR कोई ऐसी कोई पॉलिसी टैक्स कलेक्शन के लिए जारी करता है, वो डायरेक्ट क्लैश करती है स्टेक होल्डर के साथ। स्टेक होल्डर जो सामने खड़ा हो जाता है, मैंने टैक्स नहीं देना जी, क्यों नहीं देना? भाई उनसे पूछ तो लें कि आपने कमाई कितनी की है, कितने में दे सकते हैं, उनको उसके हिसाब से उन पर जो है ना वो इम्प्लीमेंट करें। इसी तरह जो अगर आप बल्दियाती कवानीन को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो हमसे तो पूछे हुए हमारे मसाइल क्या है, हमें क्या का पावर चाहिए जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, जो गवर्नमेंट को के हाथ मजबूत करेंगे, जो डेमोक्रेसी को आगे ले आके चलेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो ये है कि ये गवर्नमेंट फॉर द पीपल, इन गवर्नमेंट आम से दूर है। इसकी और भी मेरे क्योंकि खड़क साहब इस पर भी रोशनी डाल दें कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनको जो बैठा दिया गया है, पिछले 5 साल से यही देख रहे हैं, इसके अंदर मतलब अब कौन कमिश्नर साहबा को जाकर जी मेरी गली के अंदर स्ट्रीट लाइट ख़राब है ठीक करवा दें? ये चेयरमैन का इख्तियार था, वो चेयरमैन मेयर के पास जाते, नहीं तो वो एक कॉल करता था, गाड़ी आती ठीक है। अब कमिश्नर साहबा से टाइम लो, फिर गाड़ी आए, वो तो आगे हुक्म में है, चलते चलते। ये तो बल्दियाती रहनुमा थे, ये तो बल्दियाती सेटअप था, ये अवाम का मंबा था, उसके ऊपर आपने एक ऐसा ऑफिसर बैठा दिया है जो खुद सेक्रेटरी लेवल का है। बिलाल भाई अब मेरी नोट कर लें बात, ये रोना धोना ये उसी तरह चलता रहेगा। ये सब एक से एक शराब है। ये जो बल्दियाती एक्ट आ रहा है ना, ये एक शराब है, इसमें कुछ नहीं हमारे लिए, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के लिए कुछ नहीं है। आप पीछे चले जाएँ 2001 में जब मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, तो मैं पहली दफ़ा लोकल बॉडीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह मैं इलेक्शन मैंने जीता, और उसको बल्दियाती पावर्स उसको कहते हैं जो डेवोल्यूट हुआ। परवेज़ मुशर्रफ जो कि डिक्टेटर था, लेकिन उसने सही जमहूरियत जो लोकल बॉडीज़ में सही लोगों को एम्पावर किया। आप यकीन करें डिप्टी कमिश्नर साहब, DPO साहब, CPO साहब तो बाद में हुए हैं, जितने भी महकमे थे उन पे चेक एंड बैलेंस चेयरमैनों की शक्ल में महकमे 34 महकमे उस वक्त थे, 34 के 34 महकमों पे मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन में इलेक्शन करवा के उस पर सर पे बिठा दिया। मजबूत की बल्दियात से। मुझे आज भी याद है, मैंने इलेक्शन वहाँ पे लड़ा डिस्ट्रिक्ट में, मैंने इलेक्शन वहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट का मैंने कॉन्टेस्ट किया, मैं इलेक्शन जीत गया। मैं दफ्तर में एक दिन चला गया, मैंने जो डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर था उसको मैंने कहा कि मैंने रेड करने मुख्तलिफ पेट्रोल पंप और लेबर के, उसने कहा आपके पास इख्तियार नहीं है, आप जा नहीं सकते। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैं अगले दिन आया, नहीं अगले दिन मैं आया दफ्तर, मुझे दफ्तर था, मेरा असिस्टेंट था, मैंने कोई काम नहीं किया। मैंने हाजिरी रजिस्टर 9 बजे उठाया, हाजिरी चेक की, उसकी रिपोर्ट बनाई, मैंने भेज दी। यकीन करें उनकी चीखें निकल गई। उन्होंने कहा यह मैं की कर देता ही। डिस्ट्रिक्ट नाज़म साहब को उन्होंने थ्रू एडियो कम्युनिटी अप्रोच किया, उसने कहा जी उनको समझाएं। अगले दिन जनाब उन्होंने मुझे गाड़ी दी, स्टाफ दिया, उन्होंने कहा जो मर्ज़ी आप करें, ऑपरेशन भी करें। मैंने किया फिर, और बड़ा ज़बरदस्त पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैं घूमा हूँ। क्यों? मेरे पास पावर थी। अब यहाँ पे मेरे पास ये झाड़ू वाले, सीवर वाले और स्ट्रीट लाइट्स के अलावा मेरे पास कुछ नहीं। ये मैं हुकूमत पंजाब से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने इसी लंगड़ा लूला निज़ाम लेके आना है तो हम इसी तरह ठीक हैं कि हमें MP MNA इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिहाज से भी, इन चीज़ों के लिहाज से। फिर ज़रूर हमें गली गली मोहल्ले में जलील करवा के लोगों से वोट दिलवा के इसी तरह जलील करवाना है, तो इससे बेहतर है कि इसी तरह चलने दें जिस तरह चल रहा है। बहुत शुक्रिया शराफत खान खड़क साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपना बयान जो मुकम्मल किया कि हुकूमत हमें इतना एम्पावर करे कि आमराना दौर में देखें, आपका कोई दुश्मन भी हो, मुखालिफ हो, दुश्मन का लफ्ज़ एग्जाम्प्ट कर लेते हैं कि अगर आपका कोई मुखालिफ भी हो तो उससे अच्छी चीज़ सीख लेनी चाहिए। तो मुशर्रफ दौर का एक अच्छा जो सबसे अच्छी चीज़ है वो हर कोई आपको ये कहेगा बल्दियाती सेटअप और बल्दियाती सेटअप की मजबूती। यूनियन कौंसिल तक महदूद थे थानों के पुलिस एहलकार, और रिश्वत, लोगों को ब्लैकमेलिंग, ये नाकाबंदी, ये सब कुछ नहीं परवान चढ़ सकता था क्योंकि चेयरमैन हायल थे। लेकिन जैसे ये सिस्टम
कुछ पीछे हटा है, नाजिम सिस्टम ख़त्म हुआ है, तो इतना डीरेल हुआ है कि बिल्कुल इनकी बात सही है कि चेयरमैन या तो FWMC या वासा या PHA के कुछ मुलाजमीन के ऊपर कुछ कह के काम करवा सकता था, उसके अलावा कोई पावर नहीं मौजूद थी। तो ये जब इतना ज़्यादा कमज़ोर सिस्टम होगा तो फिर आवाम को ताकत का मंबा नहीं, आवाम को कमज़ोरी का मंबा करार दिया जाएगा। इसको ठीक होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए।